श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं ये किशोरी जी के भक्त हैं, श्री राधा रानी के शिष्य हैं। राधा रानी के सुख पक्षी हैं श्री सुखदेव जी, और राधा रानी इनसे नए नए कीर्तन, नए नई कथा आदि सब ठाकुर जी की गवाती रहती थी। कीर्तन तो याद हो गए इनको, लेकिन फिर राधा रानी के मन में विचार आया, बोले कीर्तन है किसका, वो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कीर्तन में रुचि बढ़ेगी नहीं इसकी। तो संपूर्ण कथा श्रवण एवं अध्ययन के लिए श्री सुख पक्षी को राधा रानी ने पृथ्वी पर, भूमंडल पर भेजा। सुखदेव जी भूमंडल पर आए, आकर के शंकर जी से पहले उन्होंने अमर कथा सुनी, उसके बाद में अपने पूज्य पिताजी श्री वेदव्यास जी महाराज से भागवत का अध्ययन किया, और उसके बाद परीक्षित को जैसी कथा सुनाने लगे तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत में उन्होंने किशोरी जी का नाम नहीं बोला। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? श्री सुख मूर्छित भय माश सठ, वेद पुराण पुकारा, राधा राधा बोल प्यारे। श्री सुख मूर्छित भय माश सठ, सुखदेव जी जैसे ही राधा नाम बोलते हैं 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। और श्री परीक्षित जी ने आकर के पहले ही कह दिया, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं प्रभु, मुझे भक्ति प्रदान करो। तो जब मंगलाचरण गा रहे हैं तब वहां पर राधशा शब्द कहा है श्री सुखदेव जी ने, और राधशा शब्द कहते हुए सुखदेव जी मानो संकेत मात्र से राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, हे गुरुदेव श्री राधा, हे राधिका जी आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका नाम इस संपूर्ण 7 दिन में नहीं गा सकता, क्योंकि यदि मैंने आपका नाम गलती से भी गा दिया 6 महीने की समाधि लग जाएगी और परीक्षित का जो 7 दिन में उद्धार होना है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत में स्वच्छंद राधा शब्द कहीं भी नहीं। लेकिन जैसे ही रामचरित्र सुनाने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, तो किशोरी जी में उनको श्री राधा रानी का दर्शन होने लगा। श्री सीता मैया में उनको लगने लगा कि ये हमारी किशोरी जी हैं, हमारी श्री राधिका रानी है। तो सुख रामायण जो श्रीमद् भागवत में है उसमें राम जी गौड़ हैं, लक्ष्मण जी गौड़ हैं, उनको विशेष प्रधानता नहीं दी है। संपूर्ण सुख रामायण में श्री किशोरी जी की महिमा का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। ऐसी ऐसी महिमा बताई हैं श्री किशोरी जी की। कल हमारे उत्सव में श्री तुलसी दीदी जी ने भी सेवा प्रदान की, कि जैसा कि मैं बता रहा था, आज भी बक्सर में राम सीता जन्म महोत्सव आपके बिना नहीं होता। आपकी वाणी से ही विवाह के पद गाए जाएंगे, तभी वहां पर श्री राम जानकी विवाह महोत्सव पूर्ण होता है। और एक ही जगह नहीं, ना जाने मिथिला में कितनी जगह एवं पूरे विश्व में जहां कहीं भी राम विवाह महोत्सव होता है तो तुलसी दीदी ही जाकर के अपनी वाणी से सेवा करती हैं, तभी उसमें राम विवाह की झलक दिखती है। ऐसा हमने संतों से सुना है और हमने तो देखा भी है। आपके 2 बार राम विवाह महोत्सव में जाने का अवसर मिला। ऐसा सुंदर आप श्री राम जी को मिथिला भाषा में, मिथिला का भाव ये है, ठाकुर जी ब्याह के बाद तो गए ही नहीं। ठाकुर जी तो सीता जी से ब्याह करने के बाद में गए ही नहीं है। बोल कौन रावण को मारे, कौन किसको मारे हम नहीं जानते। हमारे लाल जी तो बस किशोरी जी से ब्याह करके मिथिला में पधारे, उनकी स्वागत और मेहमान नवाजी बस यहीं तक है हमारी रामायण। तो उससे आगे ना हम सुनते हैं ना हमको पता है। ऐसा मिथिला के लोगों का भाव। श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे विद्वान हमारे वैष्णव संप्रदाय के जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज इस बार हमारे पूज्य गुरुदेव के उत्सव में दिसंबर में वही अपनी वाणी की सेवा कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में। और राम कथा है इस बार 15 से 21 दिसंबर तक श्री राघवाचार्य जी महाराज की अपने स्थान पर। और पहली बार शायद वृंदावन में राम सीता विवाह महोत्सव होगा। पूज्य पिताजी की आज्ञा हुई है, रंगजी मंदिर से लेकर के अपने घर तक राम जी की सवारी निकलनी चाहिए। पहली बार हमारा ब्रजमंडल पूरा राम विवाह महोत्सव मनाएगा। तो
श्री राघवाचार्य जी ने एक भाव कहा, बहुत सुंदर भाव। वे बता रहे थे, बोले कि राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ो, राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ा था। तो मैंने की तो कहा कि बोले मिथिला में प्रथा है, किसी भी सुंदर वस्तु को देख करके एक तिनका तोड़ा जाता है। वो तो किशोरी जी के स्वरूप को देख करके तिनका ढूंढ रहे थे, क्या तोड़ू, तो धनुष हाथ पड़ गया, इसलिए धनुष तोड़ दिया उन्होंने। किशोरी जी के स्वरूप को देख करके कहीं नजर ना लग जाए उनको, ऐसा मिथिला में भाव है। कोई सुंदर स्वरूप देख लें तो मिथिला के लोग तुरंत, जैसे हमारे कई लोग हैं वो थू थू करते हैं, थू थू, अरे भैया नजर ना लग जाए। हमारी मैया काली चप्पल से लेके सिर से ऊपर तक नजर उतारे। कभी कभी लगे मैया अब ब्यास बन गए तुम, कहा चप्पल से, अरे तू ना जाने, न्यों न्यों करेंगी, चप्पल घुमाएंगी आगे। ऐसे ही मिथिला में जब किसी सुंदर स्वरूप को देखते हैं तो वहां के लोग तिनका ढूंढते हैं और तिनका को तोड़ देते हैं, मतलब कि हमारी नजर ना लग जाए या किस स्वरूप को। तो राघवाचार्य जी बोले प्रभु श्री राम ने जैसी किशोरी जी को देखा, मन में भावना उत्पन्न हुई, अरे कितनो सुंदर स्वरूप है, इनको कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए। तो तिनका ढूंढने लगे, तिनका नहीं मिला, धनुष मिल गया, तो धनुष पकड़ करके तोड़ दिया। कैसे सुंदर भाव। तो श्री राम कथा जो हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णित है, वहां पर किशोरी जी की महिमा है। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, यहां पर ठाकुर जी के कहने पर किशोरी जी नहीं चल रही हैं। भागवत की राम कथा में किशोरी जी जो आज्ञा करती हैं वो राम जी कर रहे हैं। किशोरी जी ने पहले ही कह दिया, बोले कि आप पीछे चलोगे, हम आपके आगे चलेंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके इतने कोमल चरण हैं, जब जनकपुरी में आप पधारे थे, आपके स्वागत में पुष्प वर्षण किए गए, तो अत्यंत कोमल पुष्पों पर भी जब आप चरण रख रहे थे ना, तो आपके नेत्र बार बार दर्द के कारण बंद हो रहे थे। उसी समय मैं समझ गई थी आपके चरण कितने कोमल हैं। पूज्य पिताजी कथा में सुनाते हैं कि लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही थी। ठाकुर जी बोले थोड़ा धीरे दबाओ, हमको लग रही है। लक्ष्मी धीरे धीरे, अब साक्षात लक्ष्मी जिसके हस्त कमल अत्यंत कोमल हैं, वो भी जब ठाकुर जी के चरण दबावे तो उनको कितना कष्ट होता है। ठाकुर जी बोले थोड़ा धीरे दबाओ। लक्ष्मी जी और धीरे धीरे दबाने लगी। उन्हें थोड़ा और धीरे दबाओ, और धीरे धीरे बस स्पर्श मात्र करें। उन्हें अभी भी लग रही है, हमको धीरे धीरे दबाओ। लक्ष्मी जी ने मुखमंडल की ओर देखा, अपने हाथ ऊपर किए और अपनी छाया से ठाकुर जी के चरण दबाने लगे। ठाकुर जी हाँ अब ठीक है, अब नहीं लग रही है हमको। तो किशोरी जी सोच रही हैं, जिनके चरण इतने कोमल हैं कि हम अपनी छाया से चरण जिनके दबाती हैं, ऐसे ठाकुर जी जब पुष्प पर पैर रखते हैं तो पुष्प के पीछे की जो भाग होता है, जो थोड़ा सा आगे के भाग से थोड़ा सा कठोर होता है, उस पर भी चरण रखने पर ठाकुर जी को चुभन हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी वन में कैसे विचरण करेंगे? जैसे ही वन में जाने लगे ठाकुर जी, किशोरी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोला आप पीछे चलो, हम आगे चलेंगे। बोले क्यों? बोले आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो बोले हाँ, आपके तो जैसे पत्थर के हैं, आप कैसे आगे चल लोगी? बोले देखिए हम हैं भूमि जा, ये भूमि हमारी माँ है, और इस भूमि पर पड़े हुए जितने भी कीट पत्थर हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरी सखी सहचरियां हैं। ये सब भी पृथ्वी से प्रकट हुए, मैं भी पृथ्वी से प्रकट हुई हूं। ये जब देखते हैं ना कि हमारी बहन जा रही है, तो ये सब अपने आप रास्ता प्रशस्त कर देते हैं, अपने आप कोमल हो जाते हैं। मैं आगे आगे चलूंगी तो पूरा मार्ग कोमल हो जाएगा, और जब पूरा मार्ग कोमल हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिश परशाक्षमाभ्याम। श्री किशोरी जी की महिमा का वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं।